इसीलिए गाने वाला गाता है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ऐसे ही भाई ईश्वर का विधान जीव के लिए सदा सर्वविद सर्व भांति मंगलमय है। मुझे लगता है इस बात का विश्वास धर के ही भजन के मार्ग पर पांव रखना चाहिए। एक बात आप देखो, हमारे महाप्रभु जी रस में प्रवेश कराते हैं। पहली बात क्या कहते हैं? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। अगर आप चाहते हैं हृदय को रसानुभूति हो, मन रस की अनुभूति करे, तो फिर सबसे पहली बात कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। मैंने कहा ना, प्रभु ऐसे ही हैं, वो बाहर से चोट भी मारेंगे पर भीतर से सहारा भी देंगे। इसी प्रकार वो जीवन को सुघड़ बनाते हैं, जीवन को सुंदर बनाते हैं। अरे सखी, मैंने तो ऐसे ही एक समाचार तुम्हें दे दिया था। मैं नहीं मानता हूं इस बात को। पांडवों के साथ ऐसा कदापि नहीं हो सकता। पांडवों का हित कोई नहीं कर सकता। वो देवताओं की शक्ति लेकर जन्मे हैं। मैं तो देश की पूर्ति के लिए उनका धराधाम पर आना हुआ है। तुम तो ऐसे ही चिंता में पड़ गई। याज्ञ सेनी को ऐसी चिंता करना शोभा नहीं देता। और चलते चलते अब कल स्वयंवर के मंडप में ही तुमसे भेंट होगी, और चलते चलते इतना और धीमे से उसके कान में कह चले, और कृष्ण की सखी को चिंतित होना तो कदापि शोभा नहीं देता। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सखी कहा है, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, मैंने तुम्हें अंगीकार किया है। सूरदास कहते हैं, जाको मन मोहन अंग करे, जाको मन मोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सिर ते, ताको केस खसे नहीं सिर, जो जग बैर परे, जाको मन मोहन अंग करे, जाको मन मोहन। बड़ी सीधी सरल सी विधि है भाई, इस जीवन को सरल और सरस कर लेने की। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जहाँ नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अभी कुछ समय पहले महाराज जी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसके लिए मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपको भी अपना एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। कुछ मंदिर की सेवा आदि की व्यवस्था थी जिसको लेकर कि वो सब कार्य सुचारू रूप से चल पाए, तो आपको एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। तो मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा भाई हम तो यहाँ तक भी आज तक केवल एक ही ट्रस्ट पे आए हैं। अब उस ट्रस्ट के होते हुए दूसरा कौन सा ट्रस्ट बनाए? उसी के ट्रस्ट पे यहाँ तक आए। हमको तो खबर नहीं थी भाई। मैं तो व्यासपीठ पर बैठा हूँ, सत्य 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 कह रहा हूँ। मेरे तो कभी स्वप्न में भी ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी। मेरे जीवन में ऐसा कोई विचार नहीं था, कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक का ही ट्रस्ट यहाँ तक ले आया है, और अब मन में कहीं बड़ा सुदृढ़ विश्वास है भाई जो यहाँ लाया है वो क्यों छोड़ेगा बीच में, वो आगे भी कहीं ले ही जाएगा। उसने कोई मार्ग नियत कर रखा होगा। और मुझे लगता है भाई निर्भर जीवन तो इसे ही कहते हैं, जब कल की कोई चिंता नहीं हो, कल की चिंता नहीं हो। और मैं यहाँ मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, मैं तो साधक हूं, और साधक ही रहना चाहता हूं। तो भूत में जो हुआ उसका पश्चाताप तो मुझे कभी कभी होता है, मैं असत्य नहीं कहूंगा। जो जीवन में हुआ
उसका पश्चाताप तो मुझे कभी कभी होता है, और मैं उस पश्चाताप को भी कहीं जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए उपयोग करता हूं। कुछ अनुचित हुआ, उसका पश्चाताप मुझे है, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं है। भूत का पश्चाताप अवश्य है, और वो भी मैंने कहा कि मैं सदुपयोग करने की चेष्टा करता हूं कि जो अनुचित हुआ वो फिर ना हो, जो भूल हुई वो पुनः ना हो। यद्यपि खबर नहीं कब हो जाए। मैं तो जीव हूं, मायाबद्ध हूं, प्रारब्ध के अधीन हूं। हाँ, पर इन संतों की कृपा से, इन गुरुजनों के आशीर्वाद से मन वहां तक आया है, यहाँ कल क्या होगा इसकी बात की कोई चिंता नहीं है। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की। अरे जग जंजाल से छुड़ाकर श्री जी ने वृंदावन बसाया। यहाँ पर नित्य सत्संग का सुख हमको मिल रहा है, संतों का दर्शन मिल रहा है, श्री जी का प्रसाद मिल रहा है। और किस विधि ठाकुर जी हमसे आकर कहेंगे भाई तुमको हमने अपना लिया है, और कैसे आकर प्रभु हमसे कहेंगे कि हमने तुमको अपना लिया है, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। इसी प्रकार तो प्रभु बता रहे हैं। नहीं तो भाई यहां काल साक्षी है, इतिहास प्रमाण है कि जो जितेंद्रिय हो गए, जिन्होंने शम दम आदि साधनों से स्वयं को भीतर बाहर से साध लिया, जो भक्ति के उत्कर्ष पर पहुंच गए, वहां भी कुछ ऐसा हुआ कि मन किसी हिरण के बच्चे सी वस्तु में आकर अटक गया। यहां तो ऐसा भी होता है, हुआ है, और कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। प्रभु सब ओर से हटाकर ले आए हैं, यहाँ बैठाते हैं अपने चरणों में लाकर, सत्संग का सुख मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। अरे इस विधि प्रभु यही तो कह रहे हैं कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। तो प्रभु ने कहा कि कृष्णा किसी को भी चिंता शोभा देती है, पर कृष्ण की सखी को नहीं। तो मैंने सखी कहा है, मैं सखा हूं तुम्हारा। किसी भी विपदा में, किसी भी विपत्ति में, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें कहीं भी ले जाए, तुम किसी को पाओ न पाओ। कहते श्री कृष्ण अपनी वार्ता में अनेक अनेक संकेत दिए जा रहे हैं द्रौपदी को। बड़ी से बड़ी विपदा में, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में, किसी को पाओ न पाओ, पर ये तुम्हारा प्राण सखा सदा तुम्हारे संग खड़ा रहेगा, कभी तुम्हारे आगे, कभी तुम्हारे पीछे। तुम यत्र तत्र जहां पाओगी मुझे पाओगी, और बिना बुलाए पाओगी, बिना बुलाए पाओगी। वहां द्रौपदी के मन में अभी अभी प्रश्न उठ रहा था कि क्या ये वस्तुतः अंतर्यामी है, और वहां कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्णा, ये बात कृष्ण भगवान होकर नहीं कह रहा, मैं किसी के लिए अंतर्यामी हूं नहीं हूं, पर अपनी प्राण सखी के मन की बात तो अवश्य जानता हूं। स्मरण नहीं, पूर्व जब तुमसे मिलन हुआ था, पूर्व जब तुमसे भेंट हुई थी, तो तुमसे कहता हुआ गया था मैं कि देह के धरातल पर तुम कहीं रहो, किसी के साथ तुम्हारा संबंध हो, पर तुम्हारी चेतना का तार मुझसे हमेशा जुड़ा रहेगा। तुम्हारी चेतना का एक तार मुझसे हमेशा जुड़ा रहेगा।